नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें? चार ऑप्शन है, मैं पढ़ूंगा नहीं, ज़्यादा टाइम खराब होगा इससे। तो सीधे आंसर मैं बताऊंगा। इसका जो सही आंसर है वो है हवा में ध्वनि की गति धीमी होती है। बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस का जो सही आंसर है वो है बी, CO+H2 को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने, इसका जो सही आंसर है सोने को नोबेल धातु कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किस फसल के मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो किस में होती है? वो होती है मटर में। यानी कि किस फसल की मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो मटर की मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने। तो इसका जो सही आंसर है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी एक और ट्रिक है, बाई से आप याद रख सकते हैं, सोडियम बाई यानी कि बाई किचन में काम करने वाली बाई, खाना बनाने वाली बाई। तो इससे आप खाना याद रख सकते हैं, बाई खाना बनाएगी यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाले सोडे का। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सल्फर को मिलाया जाता है, थोड़ा हार्डनेस बढ़ाने के लिए, कड़ा करने के लिए। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो लवण पाया जाता है वो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद आता है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। NaCl सबसे ज़्यादा होता है समुद्र में, और इसके बाद होता है MgCl, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आठवां क्वेश्चन, लौह प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। लौह जो आयरन ओर है, ठीक है, वो प्रकृति में ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नमा क्वेश्चन है, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? सबसे विषैली गैस तो CO या कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो फ्रेंड्स मोटर व्हीकल से निकलते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से निकलते हैं, ठीक है, कार, बाइक, इनसे CO गैस निकलती है जो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा, तो इसका जो सही सूत्र है NaSCO3, डी ऑप्शन बेकिंग सोडा का सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 11, कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में कितनी होती है? तो कितनी होती है फ्रेंड्स? आपने सुना होगा C4, तो फ्रेंड्स 4 होती है, ठीक है। 11 का 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार निकलते हैं? ठीक है, ये दाएं है, दो है, ठीक है, दो बार निकलते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 12वां क्वेश्चन है। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है C, यानी कि 20 दांत हैं जो दो बार विकसित होते हैं। चलिए अगला चलते हैं, 13वां क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो कितनी अस्थियां होती है फ्रेंड्स? आपको पता ही होगा। जैसे अगर मैं ये स्कल बना दूं, ठीक है, ये स्कल बना दूं, तो इसमें अगर टोटल होती हैं स्कल में 22, ठीक है। अगर मैं 8 माइंड मस्तिष्क में होती हैं, और जो 14 होती हैं वो फ्रेंड फेशियल में होती हैं, ठीक है, फेशियल में, और 8 इसमें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 8, ठीक है। अगर फ्रेंड्स इसमें 22 होता है तो 22 सही आंसर होता है, ठीक है। अगर 22 ऑप्शन नहीं है तो 8 आप लगा सकते हैं। 8 माइंड में होती हैं अस्थियाँ, और 14 फेशियल में, ठीक है, फेस पे जो होती है, जिसमें फ्रेंड्स आपका मुंह आ जाता है, नाक आ जाता है, इसमें 14 हड्डियां होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, 80% से भी अधिक, तो इसका जो सही आंसर है वो है जल। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? इंसुलिन प्राप्त किया जाता है तो फ्रेंड डालियों के जड़ों से भी प्राप्त होता है इंसुलिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16वां, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? मतलब उनने ऐसा क्या किया था जिनके लिए उन्हें सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 16वें का बी, यानी कि जीन के संरक्षण के लिए उन्हें इस आविष्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17वां, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो वो है फ्रेंड ड्रैफलेशिया, आपको पता ही होगा।
18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक क्या है, तो वो है फ्रेंड प्राकृतिक वरण। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है तो कैसा होता है फ्रेंड्स, ये होता है ओ, सर्वव्यापी रक्तदाता, ये सबको दे सकता है। एस्पिरिन की मैं बात करूं, 21वां क्वेश्चन, एस्पिरिन क्या है, तो फ्रेंड एक एंटीपीरेटिक है, दवा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 22वां, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो किसका होता है फ्रेंड, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, जीवित कह रहा है क्वेश्चन, ढंग से पढ़िएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है सिकोया का होता है सबसे लंबा जीवित वृक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसमें डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, किसमें, तो फ्रेंड डॉल्फिन किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स 22 का डी, स्तनी में। डॉल्फिन हमेशा वर्गीकृत किए गए जाते हैं स्तनी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, HIV द्वारा होने वाला रोग है कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वो आप सबको पता है, एड्स है। 24वें क्वेश्चन की बात करूं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पुरुष जीन संगठन होता है किसका, 25वां क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर है वो है XY का, इसे मिला के पुरुष जीन बनता है। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड डी, केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, यानी कि सनलाइट में। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, 27वां क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर है लेमार्क ने, लेमार्क ने सबसे पहले जो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण या सिंथेसिस किया था किसके द्वारा, तो वो किया गया था फ्रेंड्स खुराना के द्वारा, हरगोविंद खुराना के द्वारा सबसे पहले प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण सिंथेसिस किया गया था। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की क्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस, आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, जिससे CO2 लेती है पेड़ पौधे और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, तो सही आंसर है जो नेचुरल फाइबर है वो है नायलॉन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31वां, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है, 31वां क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर है वो आयरन की वजह से रक्तहीनता होती है। हमारे जो ब्लड है ना उसमें भी लोहा पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन है वो एक तरह का लोहा ही पाया जाता है उसमें, तो फ्रेंड रक्तहीनता आयरन की वजह से हो जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है तो कौन सी है फ्रेंड्स, वो है फीमर, ये फ्रेंड्स फीमर जांग में होती है, ठीक है, ये जैसे अगर आपका पैर है तो ये फीमर है, ठीक है, इसके आगे 2 और हड्डी निकली होती हैं, ये होती है टिबिया और ये होती है फैबुला, ठीक है, तो ये फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर में और मजबूत भी होती है, लेकिन जबड़े की जो हड्डी होती है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सामान्य शरीर ताप क्या होता है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, कंफ्यूज होकर हम गलत भी लगा जाते हैं कभी कभार, तो इसका जो सही आंसर है 98.4 फ़ारेनहाइट मनुष्य का सामान्य शरीर ताप होता है। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है, तो ये होती है पत्तियों से फ्रेंड्स, जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, 35वां क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर है ये सारे ही वसा में घुलनशील होते हैं, बी और सी को छोड़ के, ए डी के डिफरेंट फैट में होते हैं, बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है कौन सा, तो ये है फ्रेंड कैल्शियम, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व होता है, ठीक है, 36 का बी, लेकिन लोग जल्दबाजी में कार्बन लगाए जाते हैं, ऑक्सीजन लगाए जाते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37वां, ब्रोंकाइटिस रोग है, किसका रोग है ब्रोंकाइटिस, तो ये है फ्रेंड्स लिवर का रोग है ब्रोंकाइटिस, ठीक है, याद रखें यकृत का,
यकृत को इंग्लिश में लिवर भी कहते हैं। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बीसीजी का टीका दिया जाता है किसके बचाव के लिए। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो फ्रेंड टीबी के लिए दिया जाता है क्षय रोग, टर्बरकुलोसिस हो जाती है फ्रेंड, टिटेनी बैक्टीरियम होता है उसकी वजह से टीबी हो जाता है, तो बीसीजी का टीका इसलिए टीबी के लिए दिया जाता है। और फ्रेंड्स आज के लिए आपका क्वेश्चन बीसीजी, अगर आप मेरी पूरी वीडियो देख रहे हैं तो बीसीजी की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या होती है फुल फॉर्म बीसीजी की। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी